अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो डिस्कस करना है वो आपका लास्ट टॉपिक है, जो कि है आपकी टॉक्सिकोलॉजी। अच्छा, टॉक्सिकोलॉजी बोलते किसे हैं? ये दो वर्ड से मिलके बना है, एक टॉक्सिन, दूसरा ओलॉजी। ओलॉजी का मतलब होता है स्टडी और टॉक्सिक का मतलब होता है टॉक्सिन सब्सटेंस, ऐसे केमिकल, ऐसे एजेंट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो टॉक्सिसिटी बेसिकली होता क्या है? टॉक्सिसिटी होती है किसी केमिकल की इनहेरेंट कैपेसिटी के वो किसी कितना हार्म प्रोड्यूस कर सकता है किसी भी चीज में। ठीक है, इनहेरेंट कैपेसिटी का मतलब होता है एबिलिटी, सेल्फ एबिलिटी। ठीक है, बाय नेचर उसकी क्या एबिलिटी है? आपके टिश्यू को डैमेज करने की। ठीक है, ये जितने भी केमिकल्स होते हैं, ड्रग होती हैं, ये ना कुछ हद तक ना टॉक्सिक होती हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो आपकी ड्रग होती है और जो टॉक्सिन होता है या पॉइजन होता है, उनमें जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ डोज का होता है। अगर डोज चेंज हुई तो वो आपकी एक ड्रग भी पॉइजन बन जाती है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि राइट डोज एट राइट टाइम ही आपको ट्रीट करती है, वरना वो पॉइजन ही होता है, पॉइजन ही कंसिडर होता है। ठीक है, तो हर सब्सटेंस को ही आप एज अ पॉइजन ले सकते हैं। जब भी किसी चीज का बॉडी में इंक्रीमेंट हो जाता है तो वो टॉक्सिन की तरह ही काम करता है। ठीक है, जैसे अगर आपकी शुगर्स बॉडी में बढ़ जाए, ठीक है, तो अगर वो ब्लड में लेवल शुगर का इंक्रीज हो जाए तो आपको डायबिटीज हो जाती है। अगर ब्रेन में आपका और एडल्ट्स में आपका शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाए तो उसे हम एल्जाइमर्स बोल देते हैं। अगर बच्चों में शुगर का लेवल ब्रेन में इंक्रीज हो जाए तो उसे हम एडीएचडी बोल देते हैं। ठीक है, तो शुगर का ही लेवल बेसिकली इंक्रीज हो रहा है और वो एक आपका नेचुरल केमिकल है, जरूरी भी है बॉडी के लिए, लेकिन जब उसकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी तो वो आपके लिए हार्मफुल बन जाएगा। ठीक है, तो टॉक्सिन्स जो होते हैं अगर हम उनकी बात करें तो थ्री वे में आपको हार्म कर सकते हैं। एक एक्सीडेंटल टॉक्सिसिटी होती है, एक इंटेंशनल होती है, एक होती है एडवर्स ड्रग रिएक्शन के थ्रू। एक्सीडेंटल, बाय चांस आपने कोई मटेरियल ले लिया, जैसे बच्चे अक्सर कर देते हैं, कोई एक्सीडेंटली कुछ इनगल्फ वगैरह कर देते हैं। इंटेंशनल, सुसाइड वगैरह, सुसाइडल अटेम्प्ट्स इसमें आ जाती हैं। एडवर्स ड्रग रिएक्शन में क्या होता है, मतलब आपने थेरेपी ली, ठीक है, आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, डोज आपने ज्यादा ले ली, या बहुत लंबे टाइम से ले रहे हैं, इतनी आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, या आप कुछ डोज आपकी मल्टीपल थेरेपीज हैं, ठीक है, तो उनकी वजह से आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी अब प्रोड्यूस होना शुरू हो गई, आपके डिफरेंट ऑर्गन्स है वो डैमेज होना शुरू हो गए, तो आपकी उसको हम कहते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन टॉक्सिसिटी। अब जो आपकी नेक्स्ट जो चीज है वो क्या है? टॉक्सिक एक्शन ऑफ अ केमिकल। ठीक है, कि टॉक्सिक एक्शन क्या होता है केमिकल का। अब जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं ना, जो एनवायरनमेंट में होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? वो आपकी स्किन के में कांटेक्ट में आ जाते हैं, वो आप एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब वो आप इनगस्ट भी कर सकते हैं, खा भी सकते हैं, या फिर आप इनहेल भी कर सकते हैं। किसी भी फॉर्म में आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन चला गया, ठीक है, और जाने के बाद वो क्या कर रहा है? वो आपकी जो है आपकी बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं उनको इफेक्ट करना स्टार्ट कर दे, तो इसे हम कहते हैं टॉक्सिक एक्शन ऑफ अ केमिकल। फिर आपका आ जाता है ऑक्यूपेशनल एंड स्पेसिफिक एनवायरनमेंट टॉक्सिन्स। अब ये वाले जो टॉक्सिन्स होते हैं ये आप जिस जगह में काम करते हैं उससे रिलेटेड होते हैं, जैसे कि आपकी कोई इंडस्ट्री है, कि पेस्टिसाइड इंडस्ट्री है, या कोई आपकी हाइड्रोकार्बन्स वगैरह बना रही है, या कोई परफ्यूम्स इनहेलर्स बना रही है, ठीक है, तो इन जगहों पे आपके डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, डिफरेंट टॉक्सिन्स होते हैं, जो मल्टीपल साइड से आप उन्हें बॉडी के अंदर ले रहे होते हैं, ठीक है, और वो आपकी बॉडी को क्या करते हैं? फिर हार्म कॉज करते हैं। ठीक है, इनमें आपके क्लोरोफॉर्म भी आ जाता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, अल्कोहल, पेस्टिसाइड्स, हैवी मेटल्स, गैसेस, इनहेल्ड पार्टिकल्स, ये सब इसमें शामिल होते हैं। अब ट्रीटमेंट कैसे की जाती है आपकी अगर किसी को टॉक्सिसिटी हो जाए, तो सबसे पहले ना हम ABCD प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको फॉलो करते हैं। ठीक है, आपने सपोर्टिव केयर देनी होती है, आपने वो जो ड्रग उसने इनहेल कर ली या फिर इनगस्ट कर ली, उस सबको क्या करना होता है? उसकी क्वांटिटी को, एब्जॉर्प्शन को रोकना होता है। ठीक है, उसकी एलिमिनेशन को इंक्रीज करना होता है। ठीक है, बात यही है कि अगर टॉक्सिन
15 मिनट्स के अंदर आप अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास पहुंच गए, तो वॉमिटिंग के थ्रू भी आपका वो एब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट किया जा सकता है। लेकिन अगर ज़्यादा टाइम हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गई उस केमिकल की, फिर उसके बाद फिर आप उसकी एलिमिनेशन को इंक्रीज कराते हो सो दैट वो बॉडी से जल्दी जल्दी रिमूव हो जाए, ठीक है। फिर आप उसे आप उसका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रखते हो, ठीक है। आप उसके वाइटल को नॉर्मलाइज रखने की कोशिश करते हो, ठीक है। उसे फ्लूइड इनटेक उसका इंक्रीज करवा देते हैं, सपोर्टिव केयर देते हैं, और अगर तो आपको पता है उस केमिकल का तो आप उसका एंटीडोट भी दे सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका रिससिटेशन आ जाता है, रिस्क असेसमेंट आता है, सपोर्टिव केयर दी जाती है, ट्रीटमेंट और डिकंटामिनेशन दिए जाते हैं, और फिर डिस्पोजिशन ऑफ पेशेंट आ जाती है, ठीक है। अब सपोर्टिव केयर हम देख लेते हैं। सपोर्टिव केयर में हम क्या क्या दे सकते हैं। सपोर्टिव केयर जो होती है वो फर्स्ट लाइन होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या किया जाता है, वही आपकी आपकी जो एयरवे आ गया, ठीक है, यानी कि ब्रीदिंग, आपके मैकेनिकल वेंटिलेशन, आपका सर्कुलेशन, उन सबको देखा जाता है कि क्या वो आपके वाइटल नॉर्मल है, उन्हें नॉर्मलाइज करने की ट्राई की जाती है, ठीक है। फिर आपका जो टॉक्सिन है उसको बॉडी से रिमूव करने के लिए, एक्सक्रीट करने के लिए आपको उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन दी जाती है, ठीक है, ताकि वो जल्दी जल्दी एलिमिनेट हो जाए। उसके अलावा आपको सपोर्टिव केयर भी दी जाती है, और आपको फिर आउटकम्स वगैरह का वेट किया जाता है। अब दूसरा क्या है, डिक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, के ड्रग एब्जॉर्प्शन को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। अगर तो आप कुछ सर्टेन मिनट्स में आप पहुंच गए, 15 to 20 मिनट्स में पहुंच गए, तो और पॉइजन अभी तक एब्जॉर्ब नहीं हुआ, तो आप क्या कर सकते हैं, वॉमिटिंग इंड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है, जिसे इंड्यूस्ड एमेसिस बोलते हैं। फिर इसमें हम डिफरेंट सिरप्स यूज करते हैं, जैसे एपिकैक वगैरह। दूसरा आ जाता है गैस्ट्रिक लिवाज। गैस्ट्रिक लिवाज में क्या करते हैं, हम स्टमक वॉश करते हैं, ठीक है, और वो किसके थ्रू किया जाता है, वो चारकोल के, एक्टिवेटेड चारकोल भी इंस्टॉल्ड करके आपका ये क्या किया जाता है, आपका टॉक्सिन वगैरह को एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। तो ये 3 प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू आपकी एब्जॉर्प्शन को रोका जा सकता है। फिर अगर एब्जॉर्ब हो गया तो हम एलिमिनेशन को इंक्रीज करा देते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, हेपेटिक मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कराते हैं, रीनल एक्सक्रीशन को, और उसमें हम डायूरेसिस वगैरह दे सकते हैं, डायूरेटिक एजेंट दे सकते हैं, डायलिसिस कर सकते हैं, हीम परफ्यूजन कर सकते हैं, ठीक है। अब जो 4th स्टेप में होता है कि एंटीडोट, मतलब अगर तो आपको पता है कि कौन सा पॉइजन लिया है तो फिर तो आप उसी टाइम उसका एंटीडोट दे सकते हैं। जो एंटीडोट होता है वो उस पॉइजन के ऑपोजिट में काम करता है और उसके जितने सिम्टम्स होते हैं उनको कंट्रोल कर देता है, ठीक है, ताकि टॉक्सिन अपनी टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस ना कर सके। अब जो एंटीडोट क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, वो किस तरह से टॉक्सिन को रोकता है, वो क्या कर सकता है, एक्सेलरेट डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक एजेंट, यानी कि वो उस टॉक्सिक एजेंट की डिटॉक्सिफिकेशन करवा सकता है, उससे नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करा सकता है, ठीक है। सेकंड क्या कर सकता है कि फार्माकोलॉजिकल एंटागोनाइजेस टॉक्सिकेशन, मतलब अगर वो आपका टॉक्सिन किसी प्रोसेस को इंक्रीज कर रहा है, जैसे हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है, तो ये क्या करेगा, एंटीडोट हार्ट रेट को नॉर्मलाइज करेगा, नॉर्मल की तरफ लेके आएगा, उसके ऑपोजिट एक्शन परफॉर्म करेगा। थर्ड है रिड्यूस मेटाबॉलिक एक्टिवेशन, मतलब अगर तो आपका वो बॉडी के अंदर जाके वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है मेटाबोलाइज होने के बाद, तो ये क्या करेगा, एंटीडोट उसके मेटाबॉलिज्म को स्टॉप करेगा ताकि वो एक्टिवेट ना हो। फोर्थ पे प्रोवाइड ऑल्टरनेट टारगेट, ठीक है, ये कर सकता है कि आप ये खुद को उससे प्रेजेंट करें कि मेरे साथ बाइंड हो जाओ और बॉडी के साथ बाइंड नहीं होना, ठीक है, तो इसे कहते हैं ऑल्टरनेट टारगेट प्रोवाइड करना। फिर चिलेटर्स, चिलेटर्स क्या करते हैं, चिलेटर्स ये करते हैं कि उस वो टॉक्सिन होता है उससे जाकर वो जो टॉक्सिन होता है वो इनके साथ आके बाइंड कर लेता है, एक फर्दर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना लेते हैं और बॉडी से रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह इन 5 तरीकों से एंटीडोट जो है अपना काम करती है, ठीक है। इनमें से कोई भी एक हो सकता है, मतलब हर किसी में ना डिफरेंट हो सकते हैं,
एक जैसा जरूरी नहीं है कि सब जो एंटीडोट्स हैं उन सब में ये 5 के 5 प्रोसेसेस हों, किसी में एक होता है तो किसी में दूसरा होता है, ठीक है। तो ये वर्किंग इसी तरह से होती है आपकी बॉडी में, ठीक है। तो ये आपका लास्ट चैप्टर था टॉक्सिकोलॉजी, वो हमारा आज कंप्लीट, लास्ट चैप्टर के साथ साथ हमारा फार्माकोलॉजी का कोर्स आपकी फार्मेसी टेक्नीशियन का कंप्लीट हो गया है।